नमस्कार। इन दिनों राजनीति में चल रहा है चमत्कार। कौन सा चमत्कार है वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। मैं हूं पूजा सिंह और ये चमत्कार जो है इन दिनों राजनीति के गलियारों में बहुत चर्चा में है। दरअसल लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, वक्त कम बचा है। ऐसे में राजनीतिक उठापटक भी देखने को मिल रही है। इंडिया अलायंस की तो बखिया उधड़ चुकी है, उस पर ज्यादा बात करने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। वहीं कांग्रेस में राहुल गांधी अकेले सुपर हीरो बचे हैं। उनकी बचकानी बातें बीजेपी के लिए बैटिंग कर रही है। अब आ जाओ बीजेपी पर। बीजेपी 400 पार का पहाड़ा पढ़ा रही है, साथ ही जुगत भी लगा रही कि इसको पूरा कैसे किया जाए। इसके लिए कुछ पुराने नाराज कद्दावर नेताओं को मनाने में लगी है, तो दूसरी पार्टी के नेताओं के लिए चौखट पर तेल भी चुआ रही है। अब रूठे कौन है? जिनका फायदा विधानसभा चुनावों में नहीं उठाया, उनकी बादशाहत खत्म करते हुए गद्दी पर किसी और को बिठा दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे की। पार्टी हाईकमान ने इनको कोई तो घुट्टी अब दे ही दी है, तभी अब ये सब एक्टिव मोड पर आ गए हैं। अब सभी नेता एक बार फिर से पार्टी के कार्यक्रमों में नजर आ रहे हैं। खबर यह है कि शिवराज सिंह चौहान को भोपाल या विदिशा से लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है, जबकि वसुंधरा राजे झालावाड़ से चुनाव लड़ सकती हैं। शिवराज के लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत तो खुद केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी दे चुके हैं। वसुंधरा राजे को एक्टिंग नहीं आती है, इसीलिए उनके चेहरे पर नाराजगी साफ दिख जाती है। वो भजन लाल के मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंची, ना ही 5 जनवरी को पीएम मोदी की विधायकों की बैठक में पहुंची। 12 जनवरी को जब नरेंद्र मोदी जयपुर पहुंचे तब भी स्वागत के लिए नहीं गई। इसके अलावा उन्होंने पार्टी के सभी छोटे बड़े कार्यक्रमों से भी डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया और हाई कमान को अपनी नाराजगी बता दी। इसके बाद सीएम भजन लाल शर्मा को वसुंधरा राजे को मनाने की जिम्मेदारी दी गई। भजन लाल खुद वसुंधरा राजे के आवास पर गए और केंद्रीय नेतृत्व का संदेश कान में सुना दिया। इसका असर ये नजर आया कि वसुंधरा फिर से सक्रिय हो गई है। 25 जनवरी को जब पीएम नरेंद्र मोदी दूसरी बार फ्रांसीसी राष्ट्रपति की अगवानी के लिए जयपुर में पहुंचे थे, तो वो एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करते नजर आई। इसके अलावा उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में गतिविधियों को तेज कर दिया है। ये बड़े नेता बीजेपी के 400 के मिशन के लिए जरूरी हैं। शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे के पास न सिर्फ राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव है, बल्कि दोनों के पास बड़ा समर्थक वर्ग भी है। मध्य प्रदेश में नए सीएम डॉक्टर मोहन यादव के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भी शिवराज सिंह चौहान का जलवा नजर आया था। लाडली बहना स्कीम की वजह से महिला वोटर्स में उनकी खासी लोकप्रियता है। वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान दोनों 5 बार सांसद और 6 बार विधायक रह चुके हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान को 18 साल का और राजे को 10 साल का अनुभव है। अब 400 पार के लिए जरूरी है कि 2014 और 2019 की तरह मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी क्लीन स्वीप करे। पिछले 2 आम चुनावों में बीजेपी ने राजस्थान में 25 और मध्य प्रदेश की 28 लोकसभा सीटों पर कब्जा किया था। तो ये तो रही उन नेताओं की बात जिनको मनाने की कवायद बीजेपी ने शुरू की थी। अब दूसरी पार्टी की बात कर लेते हैं जिनके नेता बीजेपी में आ रहे हैं। कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान ने भाजपा का दामन थामा था। अब कमलनाथ और उनके बेटे नकुल नाथ के जल्दी ही बीजेपी ज्वाइन करने की खबरें आ रही हैं। जब तक ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ तब तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। जब तक आपके सामने वीडियो पहुंचे हो सकता है वो ज्वाइन भी कर ले। लेकिन आपको बता दें, खबर ये भी है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी भी कांग्रेस से नाराज हैं। माने सूत्रों की तो पंजाब के आनंदपुर साहिब से सांसद मनीष लगातार बीजेपी के टच में है। हालांकि अभी तक इसकी भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है मनीष तिवारी की तरफ से। कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने का फायदा बीजेपी को बस इतना मिलेगा कि कमलनाथ के साथ कांग्रेस के कई और विधायक और नेता ऐसे हैं जो बीजेपी में आएंगे और अपना वोट बैंक साथ लाएंगे। साथ ही छिंदवाड़ा से सांसद बेटे नकुल नाथ भी कमलनाथ के साथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ एक बात समझिए कि 77 साल के कमलनाथ का बीजेपी में कोई भविष्य नहीं है, कोई करियर नहीं है, लेकिन वो अपने बेटे नकुल का भविष्य सिक्योर करने के लिए कांग्रेस को जरूर छोड़ सकते हैं, भले बीजेपी के साथ आए ना आए। दूसरी बात, कमलनाथ के सर पर 1984 के सिख विरोधी दंगों की तलवार लटक रही है। दंगाइयों का नेतृत्व कर रहे थे। 3,500 से ज्यादा सिखों की इसमें हत्या की गई थी। कमलनाथ के नाम पर बीजेपी के सिख नेताओं ने अपनी बात कह दी। जी एरदानी ओंदा। बीजेपी के सिख नेताओं का कहना है कि वो अब तक अपने समुदाय के लोगों से ये कहकर वोट मांगते रहे थे कि बीजेपी उन्हें न्याय दिलवाएगी। पार्टी के नेताओं का कहना है कि 1984 के सिख दंगों के आरोपी कमलनाथ को पार्टी में लेने से सिख समाज के बीच में गलत संदेश जाएगा। इसका दिल्ली और पंजाब सहित कई राज्यों में नुकसान हो सकता है। पार्टी के सिख नेताओं का कहना है कि उन्होंने पार्टी के उचित फोरम पर अपनी बात उठा दी है और कमलनाथ को पार्टी में न लेने पर अपनी सहमति दर्ज करा दी है।
हालांकि वो बात अलग है कि सिखों की तरफ से बीजेपी को कभी कोई खास पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का तो फायदा वो कभी बीजेपी उठा नहीं पाई है, तो नुकसान की चिंता उसको है ही नहीं कि दिल्ली और पंजाब में क्या होगा। जो होगा मध्य प्रदेश में होगा, जो होगा छिंदवाड़ा में होगा, वही छिंदवाड़ा जो अब तक बीजेपी के बस की बात नहीं है। आपका इस वीडियो पर, इस खबर पर क्या कुछ कहना है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।